हिंद, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, आप सभी अच्छे होंगे। एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है ऑफिसर माइंडसेट सीरीज, मतलब कि इंडियन आर्म फोर्सेज माइंडसेट सीरीज, जिसके ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं और ये आज का 5वां वीडियो है। तो आज 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 हम ब्रिगेडियर संजय ठाकुर की बात करेंगे और मैंने नोट्स भी बनाए हैं इस तरह से। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था और उन्होंने अपनी लाइफ लर्निंग को, अपने जो भी कैडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, तो उनको एक तरीके से मोटिवेशन और उनका तजुर्बा, उनके विचार इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। और मैंने मिलिट्री मंत्रा पे ये इनका इंटरव्यू देखा था, जिससे मैंने उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली हैं। तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में इनसे पूछा गया कि आपने क्यों ज्वाइन किया इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इन्होंने बताया कि मैं इम्पेशेंट चाइल्ड था, मतलब पेशेंस नहीं था, मतलब कि मैं वेरी फिज़िकली एक्टिव थे सर। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे फादर भी इंडियन आर्म फोर्सेस में थे, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस में थे और वो मिलिट्री स्कूल से भी थे। तो ये इनकी ज्वाइन करने का एक कारण था। और एसएसबी, सब उनसे पूछा गया कि आप एसएसबी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, कैसा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे बोला गया ट्राई टू व्हाट यू नॉट आर, मतलब आप जो हैं आप वही वहाँ पे शोकेस कीजिए। आप ज़्यादा अपने आप को छुपाइए मत, आप जैसे हैं वैसे आप वहाँ पे शो कीजिए अपने आप को। एसएसबी इज़ लुकिंग फॉर अ टीम पर्सन, जो एक टीम के साथ चलता है, टीम को लेके चलता है, टीम के साथ रहता है, वो एसएसबी में उसी बंदे को लिया जाता है। तो आप टीम पर्सन हैं या नहीं, आप चेक कीजिए। एंड जेल विद टुगेदर, सभी के साथ जेल रहिए, मतलब कि टीम की तरह रहिए। सर्विंग नेशन माइंडसेट, कि माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप देश के लिए सर्व करें, ऐसा माइंडसेट तैयार कीजिए। फिर उन्होंने बताया यू कैरी एवरीबडी एंड एवरीबडी कैरीज यू, मतलब कि आप दूसरे को कैरी करते हैं और सभी आपको कैरी करते हैं। जस्ट लाइक अ टीम गेम, आप टीम के साथ रहते हैं, तो आप टीम को सपोर्ट करते हैं तो टीम आपको सपोर्ट करती है ना। ये एक चीज़ है। और बी वेरी फ्रैंक विद योर सेल्फ, आप अपने साथ फ्रैंक रहिए, ट्रू 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 टू योर सेल्फ, अपने साथ सत्य बोलिए, अपने आप ट्रू रहिए। एंड डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। एंड या इन्होंने ये बताया। फिर उनसे पूछा गया कि आप OLQs के बारे में क्या बताना चाहोगे। OLQs, तो फिर उन्होंने बताया यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। OLQs का मतलब इन्होंने यही बताया कि यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन, फोकस ऑन लिसनिंग, आप सुनिए, जेन्युइन रहिए, लिसन कीजिए दूसरों को, रीड बिटवीन द लाइन्स, बिकॉज आप जब लिसन करते हैं तो आप उन बातों को भी समझ पाते हैं जो अक्सर वो आदमी बताना चाहता है और आप समझ जाते हैं। तो लिसनिंग पावर आप अपनी अच्छी कीजिए। एंड डोंट बी हरी इन जजिंग अदर्स, दूसरों को जज मत कीजिए सुनते समय, केवल सुनिए उनको। ये एक थर्ड क्वालिटी इन्होंने बताई। बी फॉलो द ऑर्डर्स, यू कांट कंप्लेन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये एक क्वालिटी है, अपने आप बिल्ड कीजिए। एंड 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 लॉयल्टी विद योर सेल्फ, आप अपने साथ लॉयल रहिए। एंड इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। माइंड बॉडी इन सिंक, मॉरल करेज आपके पास होना चाहिए। स्पीक व्हाट यू बिलीव, आप जो बिलीव करते हैं आप वो बोलिए। एंड यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, आपको यहाँ से बहुत क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। फिर उनसे पूछा गया सर आपकी लाइफ लर्निंग्स क्या हैं जो आप देना चाहेंगे। तो उन्होंने बताया कि हार्ड वर्क, बिकॉज 95% इज़ योर हार्ड वर्क एंड 5% इज़ डेस्टिनी। तो 95% हार्ड वर्क है और 5% डेस्टिनी है। तो फोकस कीजिए अपने हार्ड वर्क पे
और डेस्टिनी 100% में से 95% आपका हार्डवर्क है, 5% इज़ योर डेस्टिनी। तो बस ये लाइफ लेसन उन्होंने बताया। और फिर उनसे पूछा गया कि आप मैसेज क्या देना चाहोगे जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं। तो फिर उन्होंने बताया वेलकम, यू हैव टू यू हैव टू एप्टीट्यूड, मतलब कि उन्होंने स्वागत किया कि आप आइए, आपके अंदर एप्टीट्यूड है ज्वाइन करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, वो जेल इंस्टीट्यूशन लुकिंग सर्विस द नेशन, आप इसलिए आइए कि आपको देश की सेवा करनी है। जेल